1 साल कंप्लीट होने के बाद भी इन्होंने नॉन कंफर्मेशन की वजह से निकाल दिया। इन्होंने कुछ रीजन नहीं बताया कि क्यों निकाला गया है। जब 14 महीना काम किया तब तक ना ही उन्होंने कोई हमें नोटिस इशू की है, ना ही PIP इशू की है, ना ही कोई वार्निंग दिया है, ना ही किसी प्रकार का मेरे रिगार्डिंग कंप्लेन है। अभी जो वर्तमान में बैठी है सरकार, उसमें सबसे ज्यादा शोषण कर्मचारियों का हुआ है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। ये बीजेपी सरकार ही नहीं, देश की जब से देश आजाद हुआ है तब से जो सरकारें गठित हुई हैं, ऐसे जनता को लूटा जा रहा है। और मैंने पहले भी कई बार बोला था कि आज से 20 साल पहले दुबई को देख लो, एक रेगिस्तान था मिट्टी का, केवल पेट्रोल की उत्पत्ति से वहाँ बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें खड़ी हैं। जी बेसिकली मैं मुंबई से हूँ। मैं मुंबई लोकेशन में जॉब कर रहा था। मुझे भी बिना किसी कारण के बिना किस पोस्ट पे थे आप? मैं वहाँ पे डिप्टी मैनेजर सेकंड था वहाँ पे। डिप्टी मैनेजर तो ठीक ठाक पोस्ट हुआ, अच्छा पोस्ट हुआ। तो बेसिकली सर इन्होंने मेरा 1 साल कंप्लीट होने के बाद भी इन्होंने नॉन कंफर्मेशन की वजह से निकाल दिया। इन्होंने कुछ रीजन नहीं बताया कि क्यों निकाला गया है। जस्ट यही बोले कि आप नॉन कंफर्मेशन में हैं तो आपको निकाल दिया गया। बल्कि मैं 13 से 14 महीना काम किया तब तक ना ही उन्होंने कोई हमें नोटिस इशू की है, ना ही PIP इशू की है, ना ही कोई वार्निंग दिया है, ना ही किसी प्रकार का मेरे रिगार्डिंग कंप्लेन है। हाँ। ये चीजें दिल्ली में भी देखी जाती है, देश के दूसरे हिस्से में भी, कि प्राइवेट नौकरियों वालों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है, और खास करके बैंक में, है ना। और जी सर। हाँ, तो ये लग नहीं रहा कि इसका कोई अल्टरनेट उपाय हो, कोई कोर्ट इसकी व्यवस्था करे कि जो है ये मनमाना जो राज न चले। सर बेसिकली अभी हमने इसकी कंप्लेन की है, दिल्ली लेबर कमिश्नर में हमने कंप्लेन किया था। लेकिन बैंक के पास कोई ऐसा विभाग नहीं है कि जो एम्प्लॉय के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नहीं, एम्प्लॉय विभाग नहीं है। मेरा ये कहना है कि जब कोई अन्याय होता है वो तभी तक होता है जब उस अन्याय का जवाब नहीं दिया जाता है। तो किसानों के ऊपर अन्याय की बात हुई, अब क्या सही था क्या नहीं ये तो जनता जानती है, लेकिन जनता जब लड़ी तो उसको वापस लिया गया। ऐसा नहीं हो कि आपके मामले में जनता खड़ी नहीं हो रही है या कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली सर मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे सपोर्ट में आए और हमारे जैसे प्राइवेट एम्प्लॉय को भी सपोर्ट करें और हमारी हेल्प करें। और जैसे आप देख रहे हैं कि हमारी NDMC की ममता पूजा मैडम है और संगम जी हैं, ये जो आगे आए हैं और ये हमें सपोर्ट करने के लिए काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। तो तहे दिल से NDMC टीम की और पूजा मैडम एंड संगम जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और उनके जो टीम मेंबर हैं किशन जी भी हमारे साथ हैं, ये सभी लोगों का काफ़ी धन्यवाद है जो आगे आए हैं और ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जी, आप भी जो है मतलब पीड़ित रहे हैं, और ठेके पट्टे का दौर जो है, जो सरकार आती है बात तो कहती है गवर्नमेंट जॉब की, लेकिन जो सरकार आती है उसका वही रवैया। अभी देखा, कल की ही खबर आई है कि एक विधायक जी जो हैं आम आदमी पार्टी के, NDMC कर्मचारी को कलेजे पे चढ़ के मारा पीटा। क्या लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है? कहाँ मारा है? आई है खबर, तो मतलब आप लोगों को नहीं, ये कल की घटना है। अच्छा। तो आप ये बताएं कि ये जो हर सरकार आती है और जो है प्राइवेट कर्मचारियों का दोहन कर रही है, क्या इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है? अभी जो वर्तमान में बैठी है सरकार, उसमें सबसे ज्यादा शोषण कर्मचारियों का हुआ है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। सरकार जो सरकारी नौकरियां वो तो मिल नहीं पाई है। अभी 2014 से लगातार कर्मचारी निकाले जा रहे हैं, लगाए नहीं गए हुए। चाहे आप रिक्शा चालक से लेके ऑटो चालक, बस जो DTC वाले हैं वो भी, और जैसे रेडी पटरी वाले से लेके और सभी जो काम करने वाले हैं, चाहे सफाई कर्मी है, जैसे बैंक वाले हैं, हर कर्मचारी परेशान है। हाँ। मैडम ये बात है कि जो हम जब तक क्लियरिटी नहीं करेंगे कि परेशान करने वाले लोग हैं कौन। केंद्र में 2014 से अभी हो गए करीब 12-11 साल हो गए, तो अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली में है, NDMC है। अब NDMC आपके कौन है ऊपर अधिकारी? ये बीजेपी वाले हैं, आम आदमी वाले, कौन है ये? अभी फिलहाल तो बीजेपी वाले हैं, जैसे यहाँ की सांसद है बांसुरी स्वराज जी, बीजेपी की है जी। जो NDMC में जो इलेक्शन हुआ, आम आदमी पार्टी जीती है, तो इससे कुछ असर पड़ा? आम आदमी पार्टी का कुछ भी नहीं चल नहीं रहा है।
यहाँ तो वो बेचारे एक सीट कोई मिल जाती है तो वो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कुछ कह ही नहीं सकते। उनकी कोई भी बात नहीं चलती है, ठीक है ना। अब जो समस्या है वो कर्मचारियों की है। ठेकेदारों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, अपने कर्मचारियों को जो निकाला जा रहा है, ठेकेदारी में भी लोग परेशान हैं। अच्छा ये बताइए कि जो अभी आप कह रहे थे कि हम धरना आएंगे, आपका क्या समस्या है? हमारी जो समस्या है, हम पिछले 5 साल से प्रदर्शन करते आए हैं और 30 तारीख को मंडे को सुबह 10 बजे से हमारे यही जंतर मंतर पे प्रदर्शन है। आपका क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि 2014 के बाद कर्मचारियों को निकाला गया, अलग अलग डिपार्टमेंट से कर्मचारियों को निकाला गया है। और मैम तो मतलब फिर 2014 से क्या हुआ आपके साथ? 2014 से लगातार अलग अलग डिपार्टमेंट से हटाया गया। अब बात करते हैं तो आम पार्टी और ये जो बीजेपी सरकार जो वर्तमान में बैठी है, इनसे बात करी कि भाई हम लोगों को क्यों हटाया गया, तो वो दूसरी पार्टी पे रख देते हैं कि जी 2014। अच्छा, इधर से इधर फुटबॉल मारते रहते हैं। हमारी गलती नहीं, उनकी गलती है। 2006 में डी ग्रुप बंद कर दिया गया था, उनके कारण आपको हटाया गया। अब वो कहते हैं कि जी हमारे टाइम में तो आपको डेली बेसिस पे रखा गया था, सेक्शनें आपको मिली थी, तो हमारी कोई गलती नहीं है। अब भगवान जाने, लेकिन कर्मचारी हर जगह परेशान है। कर्मचारी हर जगह परेशान। जगह न्यायालय में कभी गए आप लोग की जो है, या न्यायालय भी आपके साथ नहीं आती है? कोई भी साथ में नहीं है, कोई भी कहीं भी साथ नहीं है, क्योंकि वो जो ऊपर आका बैठे हैं ना, जो षड्यंत्र रच रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आम जो पब्लिक है वो खुश रहे। आम लोगों को जो है कुचलने का काम। इसका उपाय एक ही उपाय अब बचता है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो। देखो वो भी नहीं हो पा रही है ना। हम तो हर जगह, मैं अपनी बताऊं तो मैं पूरे इलेक्शन में साथ होती हूँ। जिस तरीके से हम देखते हैं कि भाई ये पार्टी आएगी या ये पार्टी जाएगी, ऐसा नहीं हो पाता। नहीं हो, जनता मजबूर है। कुछ लोग जो है मतलब पता नहीं कैसे सत्ता में आते हैं। ये बताइए आप कि क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार बौरा गई है? देखिए, ये अड़ियल सरकार है और ये बीजेपी सरकार ही नहीं, देश की जब से देश आजाद हुआ है तब से जो सरकारें गठित हुई हैं। अच्छा, ये दोनों थैली एक ही चट्टे बट्टे हैं। वही बात है ना, चोर चोर मौसेरे भाई है ये। इस तरीके से जनता को लूटा जा रहा है। और मैंने पहले भी कई बार बोला था कि आज से 20 साल पहले दुबई को देख लो, एक रेगिस्तान था मिट्टी का, केवल पेट्रोल की उत्पत्ति से वहाँ बुर्ज खलीफा जैसी इमारतें खड़ी हैं, सोने की गाड़ियाँ चल रही, और भारत से लोग वहाँ पर रोजगार के लिए जा रहे हैं। पर हमारे देश की विडंबना है, 70% कृषि प्रधान होने के बाद भी आज हम भुखमरी के लिए लड़ रहे हैं, अपने बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा सरकार जो है वो अशिक्षित है, पढ़ी लिखी सरकार नहीं है। क्या लग रहा है, एक आंदोलन की जरूरत है इस देश में? देखिए, क्योंकि ये आंदोलन की धरती है और हमारा देश आंदोलन के नाम से, शहीदों के नाम से जाना जाता है, तो आंदोलन तो होगा, क्योंकि जनता सड़कों पर निकल रही है। अब आप देख सकते हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, इनको इतनी बुरी तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि निचले स्तर के लोगों को जो इनके साथ तो मैंने पार कर दिया गया, सीमा पार कर दिया गया है। देखिए, अब जैसे अभी आपने बोला था कि न्याय व्यवस्था मतलब न्यायपालिका, तो मेरे पास ऐसे कई जजमेंट है जिसमें न्यायपालिका ने मतलब कर्मचारी के फेवर में जजमेंट दिया, लेकिन अधिकारी उनको जजमेंट मानता नहीं है। तो अधिकारी कोर्ट की वैल्यू ही नहीं समझता। मतलब कि अगर कोर्ट अगर किसी आम नागरिक के अगर अगेंस्ट वो उसको दे देता है जजमेंट, तो उसको तो प्रशासन तत्काल लागू कर देता है। अगर प्रशासन के अगेंस्ट दे देता है तो प्रशासन पे वो चीज नहीं लागू होती। मैं ऐसे कई साक्ष्य दिखा सकता हूँ। अब देख रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है और ऐसे में कभी भी देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है।